अच्छा, यहाँ पे एक सवाल अमरीन कुरैशी साहब ये बनता है, मोबाइल फ़ोन का जो फोरेंसिक डाटा है, एक तरफ तो ज़ाहिर जाफ़र का या जाकिर जाफ़र का या बाकी जो लोग हैं उनका मोबाइल फ़ोन का डाटा हो सकता है, लेकिन जो नूर मुकद्दम थी उनके स्क्रीन टूट गई और उसके बाद उसको अभी तक स्क्रीन के हवाले से वो नहीं हो सका, ना ही उसका डाटा रिकवर करे, क्योंकि पासवर्ड का भी इशू आ रहा है कि वो डाटा रिकवर जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो क्या इस केस पर इन मोबाइल फ़ोन्स के फोरेंसिक और डाटा जो बाकी लोग हैं उनका और जो नूर मुकद्दम है उसके कोई असरात होंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि अगर वो ना भी मिले तो उससे कोई इफेक्ट होगा। हमारे की जो कमीशन ऑफ क्राइम है, जो उसमें जो वहाँ पे जो मौजूद थे, उनके फिंगरप्रिंट्स, उनके जो मेडिकल स्वैब्स हैं, उनका बालों का, वो सारा हमारे पास ऑलरेडी है, जो आपके आर्टिकल 164 कानून शहादत के तहत पे एडमिसिबल है और उसके ऊपर कन्विक्शन हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट की अभी पिछले साल भी ये जजमेंट आई थी, जिसमें बड़ी डिटेल में उन्होंने ये लिखा था कि फोरेंसिक ऑल दैट यू नीड। अभी साइंस बहुत स्ट्रांगली इन कन्विक्शंस जो है करवा रही है बिकॉज ऑफ द फोरेंसिक, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी वजह से, स्पेशली ये जो मोबाइल की वजह से ये जो इनकम्प्लीट चलान है, 95% तो कंप्लीट है चलान, को कोई इफेक्ट करेगा इसकी कन्विक्शन में। और सेकेंडली, मैं जो अजहर सिद्दीकी साहब की जो बात है कि वो जो इंसैनिटी की वो जो बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, इंसैनिटी अगर आपने प्ली करनी है तो आप ऐसे इन मिड ट्रायल के स्टार्ट होते हैं एकदम से आप कह दें कि मैं पागल हूँ, तो ऐसे नहीं होता। आप मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हैं, आप मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं। थेरेपी वर्क्स ने एक जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट की है वो ये है कि उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, या इसको कहें कि ये सबमिट कर दिया है पब्लिकली भी, कि हमें वो एज अ मेंटल पेशेंट नहीं आया था, वो एक अल्कोहलिक था। सो वो जो चीज़ है वो उस चीज़ को नलिफाई करती है, उस स्टांस को, कि जी ही वाज मेंटली इनसेन। सो मुझे नहीं लगता कि वो जो प्ली है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर करेंगे तो अगेन उसको इस्टेब्लिश करना और उसकी हिस्ट्री देखना कि क्या वो किसी मेंटल अस्पताल में रहा है, क्या वो कोई दवाइयाँ ले रहा था, उसको इस्टेब्लिश करना तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, स्पेशली बिकॉज अगर वो मेंटल पेशेंट था और अगर वो इतना पागल था, तो क्या उसको, उसके पेरेंट्स के लिए ये सही था कि वो उसको छोड़ के कराची चले जाते? और जब गार्ड ने उनको कहा कि एक औरत है अंदर और उसको वो तशद्दुद कर रहा है, तो क्या उनके जो वालिद साहब हैं उनका ये इस चीज़ को इग्नोर करना या उस पर फौरी एक्ट करना ना करना, क्या ये चीज़ उनके ऊपर कन्विक्शन नहीं डालती? मुझे लगता है ज़रूर डालती है, और डेफिनेटली ये अबेटमेंट और रिमूविंग एविडेंस में ये कन्विक्ट होंगे। सही। अच्छा अज़हर साहब, एक चीज़ जो एक अवामी सा सवाल है, अवामी एक बात है, वो ये है कि क्योंकि हम अंदर मायूसी वाली बात जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो है कि जी नूर मुकद्दम कत्ल केस का मरकज़ी मुलज़िम जो ज़ाहिर जाफ़र है वो बुनियादी तौर पर अमरीकी शहरी है, तो अमरीकी शहरी है तो वहाँ से इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी और कहीं ना कहीं कोई कानून के अंदर कोई रास्ता हो जाएगा तो वो जा सकता है, वो चला जाए, ऐसी कोई चीज़ मौजूद है? देखें, ये हमारे यहाँ ये ना मैं नहीं समझता, और ये जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं ताकि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर सवाल उठें। हमने वो रेमंड डेविस का केस देखा, जो कि मैं उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। रेमंड डेविस का केस तो बहुत ही मुख्तलिफ है। रेमंड डेविस के केस में आप देखें, वो अमेरिकी था भी, अगर वो मिसाल के तौर पर डिप्लोमेट भी था, तो एट द एंड ऑफ द डे वो सुलह हुई थी, यानी ऐसे नहीं अगर मामला हुआ था। इस वाले केस में मैंने आपको पहले कह दिया, मैंने आपको कह दिया कि रूल आउट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अमरीकी होने का कोई फायदा नहीं होना, ये सारे नाज़रीन सुन ले, हर कोई समझ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज बेसिकली, अगर मिसाल के तौर पर अमरीकी सिटीजन भी होता और पाकिस्तानी जुरिसडिक्शन में ये कत्ल करता, तो उस पर पाकिस्तानी लॉ अप्लाई होना था। पाकिस्तानी लॉ अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, और सिर्फ इस बेस के ऊपर कि अमरीकी है उसे कोई रियायत नहीं मिलेगी। अलहदा बात है कि कल आप मिसाल के तौर पर आप सुलह में आ जाएं और कल अपना अगर उस मामलात में अगर आप चले जाएंगे तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और मुझे देखें बात है रियलिटीज की, मैं जनरलाइज बातें कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो इशू बेस देख रहा हूँ ना, उस इशू बेस के ऊपर मैं एक डिमांड कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए ना, ये ऐसा खतरनाक काम हुआ है, इतना तकलीफ दे काम हुआ है कि एक बंदे ने जिस तरह बैठकर ये किया और जिस तरह ये हमारी सोसाइटी इन सारे मामले को ले रही है, वो सिर्फ एक केस को लेकर चल रही है। हमें आइंदा से भी नूर मुकद्दम ऐसे लोगों को बचाना है,
मैं इसीलिए जुडिशियल कमीशन बनाने की डिमांड कर रहा हूं कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐसे केसेस को जो पूरी दुनिया के अंदर निजाम है ना, उस तरह पकड़ने का निजाम नहीं है। क्राइम सीन हमने प्रोक्योर कर लिया, लेकिन हमारे पास, मैं नहीं समझता कि इसकी इन्वेस्टिगेशन उसी पैरामीटर पे हुई है, इसमें प्रोसिक्यूशन कितनी इन्वॉल्व हुई है। मैं अभी आपको बता सकता हूँ, मैंने जितना चालान पड़ा है उसमें इतनी डेफिशिएंसी है, आने वाले वक्त में आप वो सारा कुछ देखेंगे। वजह यह है कि हमने अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उतना उस तरह को बेहतर नहीं कर सका। प्रेशर होने की वजह से ये सारा मामला चल रहा है और ये सिविल सोसाइटी का प्रेशर रहना चाहिए। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि दोबारा कोई नूर मुकदम ऐसे वाकया में ना आ सके, ना कोई आ सके, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करने की, एविडेंस कलेक्शन करने के हवाले से। जैसे ये मिसाल के तौर पर मोबाइल का डाटा कि अगर ये बात ऐसी थी, हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं बैटमेंट में, तो बैटमेंट में हमारे पास टेलीफोन रिकॉर्ड तो है नहीं, ना कोई टेलीफोन टेप हो रहा था उनका, ना कोई मैसेजेस है। और ख्वाजा आरिफ ने वहाँ कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद को यही रिलाय किया कि फोरेंसिक की है कोई नहीं, मैसेजेस कोई है नहीं है, सिर्फ खाली किसी के कह देने से 161 का बयान अगर कोई आ भी जाएगा, जब तक वो टेस्टिफाई नहीं होगा कोर्ट के अंदर, जब तक क्रॉस एग्जामिन नहीं होगा, अदालत नहीं देखेगी उस बयान की कोई, और इन्वेस्टिगेशन की भी कोई हैसियत नहीं है। सारी इन्वेस्टिगेशन है जाकर कोर्ट के अंदर जब बाकायदा शहादतें रिकॉर्ड होंगी, वहां पर ये चीजें सारी सामने है कि वहां ये एस्टैब्लिश होगी। लेकिन सिद्दीक साहब यहाँ पर सवाल ये, जी सिद्दीक साहब सवाल यहाँ पर ये मेरा साहब बता रही थी ना, मुझे देखे वो उसी को फायदा देना है, वो नूर मुकद्दम को भी एडवांटेज होगा और चालान मुकम्मल करके किसी स्टेज पे वो दोबारा पेश किया जा सकता है। और ये एविडेंस जितनी है ना, ये रिकॉर्ड पे लाई जा सकती है, जो कि भी अभी कंप्लीट चालान पेश नहीं किया, कानून इस बात की इजाजत देता है। सही, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे ये सवाल करूँगा सर, फ्रेंसिक की रिपोर्ट तो बहरहाल अब क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, जिसका अभी हवाला भी दिया गया था कि फ्रेंसिक रिपोर्ट में तो बड़ा क्लियरली चीज़ें कातिल के हवाले से तो क्लियर है, तो सर फिर उसमें तो कोई ऐसी का बात नहीं होगी। फ्रेंसिक की रिपोर्ट को तो अब बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है एविडेंस में। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, फोरेंसिक की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन खाली वो फोरेंसिक की रिपोर्ट आ जाना, अब उस फोरेंसिक की रिपोर्ट में क्या हो ना, खाली उनका देना नहीं, वो कोर्ट के अंदर बाकायदा जानी है, कोर्ट ने देखना है कि वाकई उसने वो पैरामीटर पूरे फिल कर लिए हैं। खाली एक रिपोर्ट के अवर्मेंट क्या है, वो क्या वो फोरेंसिक वो जो प्रिंसिपल है उस पर टेस्टिफाई कर रही है कि नहीं कर रही, उस फोरेंसिक ने ये सारी चीजें एस्टेब्लिश कर दी हैं कि नहीं कर दी, ये सारे सवाल शहादत के हैं। शहादत की स्टेज पे जाना है, वहां जाकर ये चीजें सारी क्रॉस होंगी। वहां पर खाली अगर मैं ये कहूं कि अगर ये खाली जरा फोरेंसिक की रिपोर्ट पर सजा दे दे, तो ये तो आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी होगी। उस फोरेंसिक की रिपोर्ट को भी अदालत में जाना है, अदालत उसको परखेगी, देखेगी, जांचेगी, जांचने के बाद फिर ये फैसला किया जाएगा। और जब फैसला लिखेगी फिर कहेगी कि ये फोरेंसिक की एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन खाली सिर्फ एक फोरेंसिक की रिपोर्ट के ऊपर, यानी फोरेंसिक क्या होगा, फोरेंसिक में तो ज्यादा जाहिर जाफिर के हवाले से बात आएगी ना कि जाहिर जाफिर ने ये सर मारा है, तो बाकी लोगों को अगर इन्वॉल्व करना है या चीजों को लाना है, या जाहिर जाफिर के हवाले से अगर बात, अगर दूसरी अगर हम मिसाल के तौर पर ले लें, जो मैं बात कर रहा हूँ कि थेरेपी वर्कर्स को इन्वॉल्व करना, वालिदैन को इन्वॉल्व करना, तो आप देखें ना, खाली एक मान लिया जाए कि अल्कोहलिक था, कि अल्कोहलिक आदमी को थेरेपी वर्कर्स की जरूरत होती है। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि नहीं, कि देयर इज समथिंग एल्स, जो बड़ी चालाकी के साथ, यानी वो मुजरम जो है ना बहुत चालाक आदमी है, मैं बता दूं आपको पहले ही, उस चालाकी को हम पकड़ नहीं पा रहे, हम इधर उधर भागते फिर रहे हैं, इधर किनारे पे उधर किनारे पे, लेकिन वो अभी तक देखें वो इतनी चालाकी से ना वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, ना वो चीज सारे हालात सामने लेते हैं, वो खामोशी से बैठे हुए हैं, और जो केस उन्होंने लड़ना है वो अभी तक आप लोगों को हमारे किसी के सामने नहीं आ सका कि उनकी प्लानिंग क्या है, क्या आने वाले प्लानिंग मैं आपको पहले बता दूंगा, आपको आप देख लीजिएगा आने वाले वक्त में वो इसका कोई ना कोई इस बात को इस तरफ लेके जाएंगे। अगर ये एस्टैब्लिश कर दी, अब नॉर्मलिटी साबित कर ली, सजा होगी। मैं ये नहीं कह रहा सजा नहीं होनी, मैं कह रहा हूँ कैपिटल पनिशमेंट शायद ना हो सके, उन्हें दूसरी सजा हो जाएगी, और वालिदैन की हद तक उतनी की इन्वॉल्वमेंट की सजा आएगी कि जनाब अगर उन्होंने बताया नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है, थेरेपी वर्कर्स कोशिश अपनी तरफ की तो उन्होंने भी ज्यादा पुलिस से करना, यानी ये तो नहीं है, इनके पास राइट तो नहीं है ना, यानी ये तो राइट नहीं है कि उस आदमी को रोक ले। सेल्फ डिफेंस का केस तो ये है ही नहीं ना, ये ऐसी हालात और वाकयात है, ये काम पुलिस का था, पुलिस को करना था। अगर पुलिस को नहीं बुलाया तो आप ये नहीं कह सकते कि आप उनको मारने में भी साथ शामिल हैं। हमें यानी क्रिमिनल स्टूडेंट्स के वो प्रिंसिपल पे रहना चाहिए जो सेटल्ड हो चुके हैं, हमेशा से सेटल्ड हैं, इसलिए यानी देखिए आवाम को आप बहुत ज्यादा उम्मीदें दिलाएंगे इस तरह कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।